हेलो दोस्तों, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मधुसा एकेडमी में। जैसे कि हमने पहले भी बताया, आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं, जो कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ था, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आज हम पढ़ेंगे भारत में डचों का आगमन कैसे हुआ था। हमने टॉप 15 क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि हमारा पार्ट 2 है। ये हर कॉम्पिटिशन पर्पज़ के हिसाब से सारे मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि हम थोड़ा सा डचों की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को नोट करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। एक टॉप 15 क्वेश्चन आप नोट भी कर लीजिएगा और आगे देखिए हमारा भारत में डचों का आगमन कैसे हुआ था। हम मैप के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी डच की है, जो कि भारत में आई कैसे, इसके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में जाते हैं। डच कैसे आए थे और डच के पहले कौन आया था। डच के पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, ठीक है। दूसरे नंबर पे आए हमारे डच। डच किन्हें कहते हैं? जो हॉलैंड का नया नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड के लोगों को ही डच कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, डच लोग समुद्री व्यापार करने में बहुत निपुण थे। उन्होंने 17वीं सदी में मालाबार तट पर आए थे, ठीक है। मालाबार तट पर आए थे 17वीं सदी में। 1602 में नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक गठन किया। डच सरकार ने उन्हें भारत सहित ईस्ट इंडिया कंपनी का अन्य देशों में व्यापार करने की अनुमति दे दी, ठीक है। ये 1602 में देखिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इसी समय ही भारत में उन्होंने आगमन किया, ठीक। डचों का उदय कैसे हुआ? डचों के उदय के बारे में बताया जाता है कि डचों ने 1605 में आंध्र प्रदेश की मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। देखिए मैप में लिखा है मसूलीपट्टनम, उन्होंने पहला कारखाना वहीं बनाया था 1605 में। इसके बाद डचों ने विभिन्न हिस्सों में भारत के व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। डच सूरत, डच बंगाल। डच सूरत की स्थापना 1616 ईस्वी में और डच बंगाल की स्थापना 1627 ईस्वी में की गई। 1656 में डचों ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, जो उस पर पुर्तगालियों का पहले से अधिकार था, उस पर अब डच अधिकार जमा लिए थे 1656 पे, ठीक। डचों ने 1671 में मालाबार तट में स्थित सभी किलों पर कब्जा कर लिया। फिर धीरे धीरे दक्षिण भारत पर भी अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। इन्होंने मद्रास, चेन्नई, नागपट्टनम पे जो पुर्तगालियों का अधिकार था वहां पर उन्होंने अपना अधिकार जमाना चालू कर दिया। फिर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इन्होंने काली मिर्च, मसालों के व्यापार में अपना एक अधिकार स्थापित करके भारी मुनाफा कमाया। डचों द्वारा मुख्यतः जो फसल थी या जो उनका व्यवसाय था उसके बारे में बताते हैं कि कपास, नील, रेशम, चावल और अफीम आदि भारतीय वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, ठीक। और डचों ने सिक्कों का भी निर्माण करवाया। डचों ने अपने भारत प्रवास के दौरान ही सिक्कों की ढलाई में हाथ आजमाया। जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया, उन्होंने कोचीन, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, पांडुचेरी, पुलिकट में टक्सलों की स्थापना। देखिए मैप में मसूलीपट्टनम, निजानापट्टनम, पुलिकट ये सब बनाया ना, मैप में बता रहे नक्शे में, वहीं पे उन्होंने अपना क्या किया था, टक्सलों की स्थापना की थी। पुलिकट में टक्सल में क्या किया था कि भगवान वेंकटेश्वर मतलब भगवान विष्णु की छवि वाला एक स्वर्ण पैगोडा जारी किया। और डचों द्वारा जारी किए गए सभी सिक्के स्थानीय सिक्कों पर आधारित थे। पैगोडा नामक का सिक्का सोना सिक्का था, जिस पर भगवान की विष्णु की छवि छपी थी, ठीक है। इन्होंने डचों ने ही उसको विकास किया था। अब डच का पतन कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पर डचों की उपस्थिति 1605 से 1825 तक रही और व्यापारी ब्रिटिश शक्ति के उदय से डचों को व्यावसायिक हितों की एक गंभीर चुनौती पेश की गई, ठीक है। डच एंग्लो प्रतिद्वंद्विता के बीच में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जबरदस्त झटका दिया, जिससे मालाबार क्षेत्र में डच सत्ता की पूरी रूपरेखा ही बदल गई। मतलब एक युद्ध हुआ था कोलाचेल की युद्ध में, जिसके बीच डच हार गए थे, ठीक। और उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक संधि भी स्थापित की थी, उसके बारे में जान लेते हैं। कौन सी संधि थी कि 1814 ईस्वी में एंग्लो डच संधि पर हस्ताक्षर किए। 1814 में एंग्लो डच संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने डच कोरोमंडल, डच बंगाल और डच शासन के बहाल करने की सुविधा प्रदान की। उन्हें फिर से 1824 ईस्वी में एंग्लो डच संधि के खंड और प्रावधानों के अनुसार ब्रिटिश शासन के वापस कर दिया गया। डच के लिए इसी बाध्यकारी कर दिया गया और 1 मार्च 1825 में सारी संपत्ति प्रतिष्ठानों का हस्तांतरण कर दिया गया, ठीक। ये रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये रिलेटेड इसके टॉपिक्स के बातें थी जो हमने डचों के बारे में बताई, ठीक है। बेदरा का भी युद्ध हुआ था। मीर जाफर के जब टाइप उस समय राजा थे वो, ठीक, बंगाल के, उन्हीं के बीच अंग्रेजों का शासन जो हुआ था उसमें डच हार गए थे, ठीक। अंग्रेज और डचों के बीच में जो युद्ध हुआ था बेदरा का युद्ध, उसमें डच हार गए थे। और केरला में जो मसालों की स्थापित थी उसको भी इन्होंने अपना व्यवसाय बना लिया था, ठीक। ये सब चीज़ थी डच के बारे में। अब डच से तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं। चलिए आज का बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन कि डच का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। प्रश्न 1, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, ठीक, टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भारत में डच ने अपनी पहली व्यवसायिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की थी? देखिए मैप में हमने बताया था कि अपनी पहली व्यवसायिक कोठी कहाँ स्थापित की थी, मसूलीपट्टनम 1605 में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन 3, डचों ने पैगोडा स्वर्ण सिक्के का प्रचार कहाँ करवाया था? देखिए मैंने बताया था ना, वेंकटेश्वर नाम के विष्णु महाराज की छवि छपवाई थी पैगोडा स्वर्ण सिक्के पे, वो कहाँ पे करवाया था? पुलिकट में। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 4, भारत छोड़ने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? ठीक है, जैसे पुर्तगाली पहले तो आए थे लेकिन सबसे बाद में गए थे, लेकिन डच क्या था, आया तो था सेकंड पोजीशन पर लेकिन जल्दी ही चला गया था अंग्रेजों से हार के। ठीक, पहला यूरोपीय देश कौन सा था? डच था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, 25 नवंबर 1795 बेदरा का जो युद्ध हुआ था, अंग्रेजों ने किसे हराया था? देखिए मैंने अभी बताया था आपको, अंग्रेजों और डच के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं बेदरा का युद्ध। उसमें क्या किए थे? डच हार गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 6, डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पाद कौन कौन से? ठीक है, जो भारत से निर्यात किए जाने थे उत्पाद कौन कौन से थे? हमने बताया था कि भारत से मुख्य रूप से नील, कपास, कपड़ा, रेशम, कांच या अफीम, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी ना, तो वो सब इनका निर्यात करते थे और इसी का व्यवसाय करते थे डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, 1814 में एंग्लो डच संधि के आधार पर डच शासन के तहत किन स्थानों को बहाल किया गया था? मैंने बताया अभी मैप में कि कौन कौन से शासन को बहाल कर दिया था, डच बंगाल और डच कोरोमंडल। याद रखिएगा कि एंग्लो डच संधि किसके आधार पर हुई थी? डच बंगाल और डच कोरोमंडल 1814 में हुई थी। ठीक, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, राजा मार्तंड वर्मा ने किस युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था? ठीक है, अभी मैंने बताया था कि कहानी में कि राजा मार्तंड वर्मा ने किस युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था? कोलाचेल के युद्ध में। ठीक, कोलाचेल के युद्ध में राजा मार्तंड वर्मा ने डच को हरा दिया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार कोचीन में कारखाना कब स्थापित किया था? ठीक है, 1663 में। ये मैप में मैंने बताया था कहाँ कहाँ पे कौन सी कारखाने स्थापित किए। 1663 में सबसे पहले स्थापना हुई थी कोचीन में। ठीक, 1605 में पहले मसूलीपट्टनम में, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यवसाय चालू किया तो कोचीन में अपना कारखाना स्थापित किया 1663 में। फिर उन्होंने नागापट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया 1658 में। क्वेश्चन 11, डचों ने पुर्तगालियों से सीलोन पर कब कब्जा किया? ठीक है, मैंने इसको भी बारे में बताया कि सीलोन पर कब्जा कब किया था? 1656 में। पहले पुर्तगालियों के अधिकार पे था सीलोन, लेकिन अब जब डच आ गए, डच ने इस पे अधिकार कर लिया 1656 में। बंगाल में पहली डच फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? बंगाल में पहली डच फैक्ट्री 1627 में पिपली में लगी थी। ठीक है, बंगाल में कहाँ लगी थी? पिपली में लगी थी। कब? 1627 में, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डच का कारक क्या था? डच का कारक था, डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों को क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। जो डच के फैक्ट्रियों के प्रमुख फैक्टर थे उनको कहते थे फैक्टर कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन 14, 1824 की एंग्लो डच संधि का फोकस बिंदु क्या था? ठीक है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर मेंस एग्जाम में प्री एग्जाम से आता है कि IAS PCS का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। संधि के अनुसार जो एंग्लो डच संधि हुई थी, मैंने बताया अभी उसके बारे में थोड़ा आपको, तो ये देख लीजिए। संधि के अनुसार डचों ने अपनी पहली भारतीय फैक्ट्री अंग्रेजों को दे दी थी। ठीक है, और बदले में उन्होंने इंडोनेशिया में अपने ब्रिटिश बस्तियां मिल गई थी। ठीक है, उनके बदले उनको क्या मिला? भारत की जो उनकी फैक्ट्रियां थी उसको अंग्रेजों के हवाले कर दी, लेकिन उसके बदले अंग्रेजों ने उन्हें क्या दिया कि इंडोनेशिया में जो ब्रिटिश बस्तियां थी उन्हें मिल गई थी। ठीक, इनको भारत से इंडोनेशिया में स्थापित करने को मिल गया था कि अपनी फैक्ट्रियां वहां जाके आप स्थापित करिए इंडोनेशिया में। ठीक, ये था उनका, इसी से उनका पतन हो गया था। अंग्रेजों ने आए और डचों का पतन कर दिया। ठीक, ये हमारे टॉप 15 क्वेश्चन थे, जिसमें 15 मैंने ये बोला है कि मैप के थ्रू मैंने काफ़ी कुछ आपके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये 15 हमारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आप अच्छे से सुनिए और समझिए और लिखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो मधुसा एकेडमी। हमारे नेक्स्ट वीडियो का प्रस्तुत होगा जल्दी ही, जिसमें हम अंग्रेजों का आगमन भारत में कैसे हुआ था इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।